अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जाफर जिन का एक रात का अमल लाया हूँ जो 25 मिनट का अमल है। ये अमल बगैर परहेज के है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। एक रात का ये अमल है जाफर जिन का, सिर्फ 25 मिनट का ये अमल है। इस अमल में किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है। जिन मेरे बहन भाइयों को जिन्नात का शौक है वो जिन्नात को हाजिर करके उससे अपने दुनियादारी के तमाम जायज़ नजायज़ मसले हल करवाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मेरा खुद का आज़मुदा अमल है और मैंने अपने खास 4 स्टूडेंट्स को ये अमल करवाया भी है। इस अमल को करके आप जाफर जिन से गैबी खबरें मालूम कर सकते हैं, जादू टूने का तोड़ कर सकते हैं, अपना कारोबार चला सकते हैं, अपने रुके हुए तमाम काम हल कर सकते हैं। इनामी कोई भी नंबर आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। मोहब्बत का मसला हल करवा सकते हैं। जो मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री में मुकीम है, यूके, अमेरिका, स्वीडन, दुबई, सऊदीया, वो इस जाफर जिन को हाजिर करके अपने घर भेज के अपने घर की खबरें मालूम कर सकते हैं। या कहीं भी दूर दराज हैं तो आप इससे हर खबर मालूम कर सकते हैं। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल को करने के लिए दिनवार और चांद की तारीख का ऐसा कोई लिहाज नहीं। इस अमल में किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है। बस अमल को पाक साफ होकर किया जाएगा, अमल को राजदारी के साथ किया जाएगा। जिस रोज भी आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने हर नमाज के बाद सूरज जिन को एक बार लाजमी पढ़ना है। आपने जिस रोज भी इस अमल को करना है उस रोज आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है और हर नमाज के बाद एक बार सूरत जिन को लाजमी पढ़ना है। इस अमल को बाद नमाज इशा किया जाएगा। जो मर्द लोग हैं वो इस अमल को कब्रिस्तान में करेंगे और जो औरतें हैं वो इस अमल को घर में भी कर सकती हैं। मर्द कब्रिस्तान में करेगा, औरत घर में कर सकती है। औरत के लिए कब्रिस्तान जरूरी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अमल राजदारी से करना है, अमल का राज नहीं किसी को देना। औरत करे तो वो तन्हाई इख्तियार करके किसी कमरे में, रूम में वजू वगैरह करके बैठे। मर्द करे तो वो कब्रिस्तान में वजू वगैरह करके तन्हाई में बैठे और सफेद रंग के कपड़े पहनकर आपने अमल करना है। मुंह आपने किबले रुख कर लेना है, ठीक है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुलों को पढ़ के नई छुरी पर, अगर नीचे फर्श है, औरतें घर में करती हैं, नीचे फर्श है तो चाक पे दम करके इशार करें। बाकी कब्रिस्तान में तो कच्ची जगह ही होती है तो मर्द जो है वो छुरी पर दम करके इशार करके मुंह किबले रुख करके बैठेगा। आपको स्क्रीन पर जो मंत्र नजर आ रहा होगा इसको आपने 511 बार पढ़ना है। मंत्र में आपको अच्छी तरह पढ़कर भी सुना देता हूँ। आ जाफर अपना दीदार दिखा जाफर वास्ता सुलेमान का, ठीक है। जब आपने ये मंत्र पढ़ना है तो आपने अपने इशार से बाहर 7 अगरबत्तियां जलानी है। 1 पाव लुबान लेकर और 1 पाव गुगर लेकर उनका बखूर देना है और अपने इशार के अंदर 7 किलो बकरे का गोश्त रखना है और उस गोश्त में आपने 4 किस्म का अतर मिलाना है। अतरे ऊद, अतरे वफा, अतरे मरियम और अतरे गुल्ले नरगस। ये 4 अतर लेकर गोश्त में अच्छी तरह मिला के, ठीक है, गोश्त को लगाना है वो अतर और इशार के अंदर आपने रखना है और इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह इसकी हाजिरी बहुत जल्द हो जाएगी। एक रात का ये अमल है, ठीक है। तो आपने डरना नहीं, दिल को थाम के अच्छी तरह अमल करना है। मजबूत दिल वाले लोग इस अमल को करें, कमजोर दिल वाले लोग इस अमल से दूर रहें, ठीक है, क्योंकि ये डराता है। अगर आपने इसको अपने काबू में करना है तो उससे पहले ये आपको काफी डराएगा। डरना नहीं, दिल को थाम के अच्छी तरह तादाद पूरी करनी है। जब तादाद पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये आपके सामने आकर बैठ जाएगा, आपको सलाम बुलाएगा और कहेगा कि आपने मेरी हाजिरी क्यों की है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, अपने दुनियादारी के तमाम जायज़ व नजायज़ कामों में आपकी मदद चाहिए। तो ये आपको एक शराइत बोलेगा कि आपने नमाज लाजमी पढ़नी होगी, ठीक है, ये मेरी शराइत है और मैं आपके साथ रहूंगा। अब ये शराइत आसान है, मुसलमानों को नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, जैसा कि अमल मुस्लिम लोग कर सकते हैं। नमाज फर्ज भी है, लेकिन बाज टाइम ऐसा वक्त होता है कि इंसान बीमार होता है या किसी सफर में होता है तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती बामजबूरी।
तो फिर ये नुकसान देगा। तो आपने कहना है कि मैं आपकी ये शर्त पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। मर्द करे औरत करे, आप मेरे साथ वादा करें और मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताएं। आप मुझे कभी नुकसान नहीं देंगे, मेरे बुलाने पर हाजिरी देकर मेरा दुनिया भरी का जो भी मसला होगा वो मुझे हल करके देंगे। या आपसे गोश्त मांगेगा, ठीक है, आपने कहना है वो मेरे पास मौजूद है। उसके बाद ये आपको अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएगा और कसम भी खाएगा हजरत सुलेमान की कि मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद आपने इसको गोश्त वगैरह दे देना है। फिर चाहे आप इसके गले लगें या इसके सर पर बैठ जाएं, ये आपको तंग नहीं करेगा, ना ही परेशान करेगा। जो हाजिरी का तरीका इसने आपको बताया होगा उस तरीके पर जब आपका दिल चाहे इसको आप हाजिर करके अपने तमाम जायज़ व नाजायज़ मसले हल करवा सकते हैं। इस अमल को करने के लिए अमल की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। लोहे तस्कीर बाजू पर बांध के उसके बाद आपने इस अमल को करना है। इजाज़त आपने आवाज़ की सूरत में हमसे लेनी है। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप हमसे रब्ता करके इजाज़त वगैरह लें, लोहे तस्कीर बनवाएं, उसके बाद करें। बगैर इजाज़त के, बगैर लोहे तस्कीर के करने वाले को जानी माली नुकसान हो जाएगा। अगर कोई बहन भाई खुद इस अमल को किसी भी मसले की वजह से ना कर पाए तो वो हमसे जाफर जिन की हाजिरी ट्रांसफर भी ले सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अपनी तरफ से हर बात वजाहत के साथ समझा दी है, कोई बात पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता करके इस अमल की हमसे बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।